बहुत लोग रोज सुबह उठते ही आंखें बंद करके अपनी मंजिल को विजुलाइज करते हैं। कोई अपनी ड्रीम जॉब देखता है, कोई बड़ा घर, कोई एक ऐसा रिश्ता जहां सिर्फ अपनापन हो। आंखें बंद होती हैं पर ख्वाब बहुत खुला होता है। वो खुद को उस जिंदगी में महसूस करते हैं जैसे सब कुछ पा लिया है। वो स्क्रिप्टिंग करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, हाई वाइब्स रखने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी जब वो आंखें खोलते हैं सब कुछ वैसा ही होता है। वही कमरा, वही फिक्रें, वही अधूरी चीजें, वही उलझन, और सबसे अंदर से एक सवाल गूंजता है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। यही सवाल है जो हम सबकी आत्मा में कहीं ना कहीं चुपचाप बैठा है। और जब लगातार कोई भी विजुअलाइजेशन काम नहीं करती तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। क्या मैं चाहने लायक नहीं हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या यूनिवर्स मेरी सुनता ही नहीं? लेकिन सच्चाई यह है, गलती ना आपकी इच्छा में है, ना आपकी सिंसेरिटी में। गलती उस एनर्जी की भाषा में है जो आप बोल रहे हैं और जो यूनिवर्स असल में सुन रहा है। विजुअलाइजेशन कोई मन बहलाने का खेल नहीं है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संवाद है। एक ऐसा संवाद जो शब्दों से नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी से होता है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और एक नई जिंदगी को देखना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स आपको शब्दों से नहीं सुनता। वो आपकी भावनाओं से आपकी सच्चाई समझता है। और अगर अंदर कहीं डाउट है, डर है या फिर एक सटल डेस्परेशन है तो भले ही विजुअल सुंदर हों, उनकी एनर्जी में मिसमैच होता है। आप रोज विजुअलाइज करते हो कि आप बहुत अमीर हो, लेकिन अगर सबकॉन्शियस में स्कैरसिटी की स्मृति जमी हुई है तो आपकी बॉडी उसी कमी की फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करती है। आप विजुअलाइज करते हो कि कोई आपको अनकंडीशनल प्यार दे, लेकिन अगर दिल के किसी कोने में रिजेक्शन का डर बैठा है तो आपकी वाइब्रेशन रिजेक्शन को ही अट्रैक्ट करती है। आप सरफेस पर जितना भी पॉजिटिव सोचो, अगर अंदर किसी पुराने जख्म की कंपन जिंदा है तो यूनिवर्स उसी कंपन को पकड़ता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन से नहीं, एम्बॉडीमेंट से होता है। असल वजह यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं, जीते नहीं। वो इमेजिन करते हैं कि वो चीजें पा चुके हैं, लेकिन उनका नर्वस सिस्टम अब भी उसी पुराने दर्द में जकड़ा होता है। वो एफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन वो शब्द सिर्फ होंठों पर होते हैं, दिल में नहीं। वो हाई वाइब्रेशन की बात करते हैं, लेकिन उनका शरीर अब भी गिल्ट, फियर या लाइक की मेमोरी को पकड़े होता है। और यहीं पर विजुअलाइजेशन फेल हो जाती है, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ इमेज बदली। विजुअलाइजेशन तब काम करती है जब आप सिर्फ फ्यूचर को इमेजिन नहीं करते, बल्कि उस फ्यूचर की एनर्जी को अभी के प्रेजेंट में महसूस करना शुरू करते हैं। जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते नहीं, बल्कि खुद को उसी अवस्था में रखते हैं जैसे वो चीज पहले से ही आपकी हो। इसे कहते हैं एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी योर्स। ये एक्ट नहीं है, ये अलाइनमेंट है। जब आप सच में एक अबंडेंट व्यक्ति की तरह चलना, सोचना और महसूस करना शुरू करते हो, तब यूनिवर्स को कोई शक नहीं रहता कि आप उस रियलिटी के लिए तैयार हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आपको अपने पुराने इमोशंस से विदा लेनी होती है, उन पैटर्न्स से जो बार बार स्कैरसिटी का लूप एक्टिवेट करते हैं। आपको अपने नर्वस सिस्टम को रीट्रेन करना होता है ताकि वो अनफैमिलियर जॉय को रेजिस्ट न करे। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम यह भी होती है कि हम सक्सेस तो चाहते हैं, पर जब वो सामने आती है तो हमारा एनर्जी बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत ही पेन, स्ट्रगल और लैक से बनी होती है। उसे सेफ्टी उसी में लगती है जो जाना पहचाना है, भले ही वो दुख ही क्यों ना हो। इसलिए अगली बार जब आप विजुअलाइज करें तो सिर्फ इमेजेस मत देखिए, खुद को उस फ्रीक्वेंसी में जीने दीजिए। खुद से पूछिए, अगर वो रियलिटी मेरी होती तो मैं अभी कैसा महसूस करता? क्या मैं रिलैक्स्ड होता? क्या मैं थैंकफुल होता? क्या मैं आत्मसम्मान में होता? फिर उसी भावना में कुछ मिनटों के लिए ठहरिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होने लगती है।
उस अनसीन एनर्जी में जो असंभव को भी संभव बना देती है। विजुअलाइजेशन तब काम करती है जब वो मेरी कल्पना नहीं, एक साकार अनुभव बन जाए। और जब आपकी भावना, आपकी सांस, आपकी शारीरिक और आपकी अवेयरनेस सब एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाएं, तो यूनिवर्स के पास आपके लिए नो नहीं होता। आप कोशिश बंद मत कीजिए, लेकिन अब की बार सिर्फ आंखें बंद मत कीजिए, अपनी एनर्जी खोलिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक टेक्निक है, जैसे एक फॉर्मूला हो जिसे आप रोज अप्लाई करें और रिजल्ट मिल जाए। लेकिन सच ये है कि मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक नहीं, ये एक वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन सिर्फ सोचने से नहीं, महसूस करने से जनरेट होती है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसके साथ अलाइंड नहीं होते, पूरे शरीर, मन और आत्मा से। सोचिए, अगर आप एक ऐसी रियलिटी विजुअलाइज कर रहे हैं जहां आप कॉन्फिडेंट हो, सिक्योर हो, रिस्पेक्टेड हो, लेकिन आपका इनर सेल्फ अब भी खुद को छोटा, डरा हुआ और कमजोर मानता है, तो आप दो ऑपोजिट सिग्नल्स ब्रह्मांड को भेज रहे हो। एक कॉन्शियस सिग्नल जो कहता है मुझे वो जिंदगी चाहिए, और एक अनकॉन्शियस सिग्नल जो कहता है मैं उस जिंदगी के लायक नहीं। अब यूनिवर्स किसे सुनेगा? वो एनर्जी को सुनता है, और एनर्जी हमेशा अनकॉन्शियस से ज्यादा लाउड होती है। इसीलिए आपकी विजुअलाइजेशन ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी अब भी पुरानी रियलिटी के ट्रॉमा में फंसी होती है। वो नर्वस सिस्टम जो हर दिन फाइट और फ्लाइट में जिया है, उसे एक नई रियलिटी पर भरोसा नहीं होता। आपकी सोल तो उड़ना चाहती है, लेकिन आपकी एनर्जी केज में बंद होती है। और जब तक आप उस एनर्जी को रिलीज नहीं करते, जब तक आप अपने शरीर को न्यू इमोशन फील करने की परमिशन नहीं देते, आपकी विजुअलाइज्ड रियलिटी बस एक सपना बनी रहती है। और यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि विजुअलाइजेशन का काम फ्यूचर को देखना नहीं है, उसका असली काम है प्रेजेंट को बदलना। अगर आपकी विजुअलाइजेशन आपको अपने आज के इमोशंस से बाहर नहीं निकाल पा रही, तो वो महज एक कल्पना है। लेकिन अगर वो आपकी सांसों की गति बदल दे, आपके रोंगटे खड़े कर दे, आपकी आंखों में आंसू ले आए, या आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दे, तब वो एक एनर्जेटिक सिग्नल बनती है जो यूनिवर्स तक सीधा पहुंचती है। विजुअलाइजेशन में सबसे जरूरी एलिमेंट है इमोशनल कंसिस्टेंसी। अगर आप हर दिन अलग अलग एनर्जी में विजुअलाइज करते हैं, एक दिन फेथ से, एक दिन डर से, एक दिन खुशी से, एक दिन फ्रस्ट्रेशन से, तो आपका वाइब्रेशन स्कैटर्ड हो जाता है। और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी कभी भी फोकस्ड रियलिटी अट्रैक्ट नहीं करती। मैनिफेस्टेशन क्लैरिटी मांगती है, एक ऐसा वाइब्रेशनल स्टेडीनेस जो कहता है मैं तैयार हूं, मैं अलाइंड हूं, और मैं ओपन हूं रिसीव करने के लिए। और ये अलाइनमेंट सिर्फ अंदर की सफाई से आती है। आपको अपने भीतर की नॉइज को पहचानना होगा, वो वॉइसेस जो कहती हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं, तू कभी वर्दी नहीं था, तुझे सब कुछ मेहनत से ही मिलेगा। ये सब बिलीफ्स हैं जो आपकी विजुअलाइजेशन को सैबोटाज करते हैं, वो इनर सैबोटर्स जो आपको बार बार पुराने पैटर्न में खींच लाते हैं। तो अगली बार जब आप विजुअलाइजेशन करें, तो उससे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने अंदर उस वर्जन को महसूस करने के लिए तैयार हूं जिसे मैं देख रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो पहले उस एनर्जी बॉडी को साफ कीजिए, उसकी नर्वस सिस्टम प्रोग्रामिंग को सूद कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ब्रीथ कीजिए, रिलीज कीजिए, और फिर उस वर्जन को विजुअलाइज कीजिए जो अब आपकी फ्रीक्वेंसी में फिट बैठता है। क्योंकि विजुअलाइजेशन कोई भविष्य की यात्रा नहीं, ये एक आत्मिक रिहर्सल है। ये उस रियलिटी को अंदर से रिहर्स करना है जो आप बाहर अट्रैक्ट करना चाहते हो। और जब आपकी हर सेल, हर थॉट, हर ब्रेथ उसी अलाइंड एनर्जी को जीने लगती है, तब यूनिवर्स को आपको डिनाई करने का कोई कारण नहीं मिलता। आपको बस एक ही चीज करनी है, हर विजुअलाइजेशन से पहले खुद से यह पूछना है, क्या मैं उस फ्रीक्वेंसी में हूं जो मैं देख रहा हूं? अगर हां, तो विजुअलाइज करो। अगर नहीं, तो पहले अपने भीतर उतर जाओ और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करो।
सच्ची विजुअलाइजेशन तब जन्म लेती है जब आप केवल चाहने वाले नहीं रह जाते, बल्कि बनने लगते हो वो जिसे आप चाह रहे हो। मैनिफेस्टेशन का खेल विश करने से नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट से शुरू होता है। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वो हर रोज उस रियलिटी की तस्वीर तो बनाते हैं, पर खुद को अब भी उसी पुराने वर्जन में महसूस करते हैं जिसे यूनिवर्स बार बार मिरर कर रहा है। आपके एफर्मेशंस कहते हैं मैं समृद्ध हूं, लेकिन आपके जेस्चर्स, आपके इमोशंस और आपके डिसीजंस अब भी स्कैर्सिटी को वाइब्रेट करते हैं। आप कहते हो आई एम लव्ड, लेकिन जब कोई थोड़ा भी दूर हो जाता है तो आपकी एनर्जी डर और रिजेक्शन में चली जाती है। यूनिवर्स सिर्फ आपकी जुबान नहीं सुनता, वो आपकी ब्रेथ, आपके चॉइसेस, आपके माइक्रो रिएक्शंस सब स्कैन करता है, क्योंकि आपकी बॉडी ही आपकी सबसे सच्ची प्रेयर होती है। विजुअलाइजेशन तब शक्तिशाली बनती है जब वो एक सेक्रेड रिचुअल की तरह हो, न कि एक चेकलिस्ट की तरह। जब आप उसे मैकेनिकल नहीं, भावनात्मक बनाते हो। जब आप सिर्फ देखने नहीं, गहराई से महसूस करने लगते हो। जब आप उस मोमेंट को जीते हो जैसे वो सच में घट रहा है, और धीरे धीरे वो भावनाएं आपके एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाती हैं। और तभी यूनिवर्स को पता चलता है कि आप सिर्फ चाहते नहीं, आप पहले से ही अलाइंड हो। लेकिन इस एम्बॉडीमेंट तक पहुंचने का रास्ता सरेंडर से होकर जाता है। हां, सरेंडर। इसका मतलब यह नहीं कि आप डिजायर छोड़ दो, इसका मतलब है कि आप कंट्रोल छोड़ दो। क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉक विजुअलाइजेशन में तब आता है जब आप हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहते हो। कब होगा, कैसे होगा, कौन लेकर आएगा, कितने समय में आएगा। यह कंट्रोल एनर्जी को टाइटन कर देता है, और एनर्जी तब फ्लो नहीं करती जब वो टेंशन में हो। आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा और उस ट्रस्ट में सॉफ्टनेस लानी होगी। वो सॉफ्टनेस जो कहती है मैंने देखा, मैंने महसूस किया, अब मैं ओपन हूं, और जो डिवाइन टाइमिंग है वो मुझे एक्सेप्ट है। क्योंकि जब आप रिलैक्स करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सपैंड होती है, और वो एक्सपेंशन ही है जो पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट करती है। बहुत लोग कहते हैं मैंने बहुत बार विजुअलाइज किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने उस एनर्जी को अपने नर्वस सिस्टम में जगह ही नहीं दी। आपने सिर्फ सोचा, जिया नहीं। आपने सपने देखे, लेकिन हर रोज उसी पुराने इमोशन में लौट गए। और मैनिफेस्टेशन कभी भी कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं होती। इसलिए विजुअलाइजेशन का असली सीक्रेट है इमोशनल रिहर्सल के जरिए आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप हर दिन कुछ मिनट उस वर्जन को जीते हो जो आप बनना चाहते हो, तो वो वर्जन धीरे धीरे आपके एनर्जी सिग्नेचर का हिस्सा बन जाता है। और यूनिवर्स कभी भी उस फ्रीक्वेंसी को डिनाई नहीं करता जिसे आपने फेथ, फीलिंग और फ्रीडम से जिया है। आखिर में विजुअलाइजेशन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक सेक्रेड इन्विटेशन है, अपनी वाइब्रेशन को कॉन्शियसली स्कल्प्ट करने का माध्यम। और अगर आप इस प्रक्रिया को सिर से नहीं, दिल से अपनाते हो, तो असंभव चीजें भी आपके फील्ड में सरलता से मैनिफेस्ट होने लगती हैं। याद रखिए, यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप विजुअलाइज करते हो, वो आपको वो देता है जो आप वाइब्रेट करते हो। तो अगली बार आंखें बंद करो, सांस भरो, और सिर्फ देखो मत, उस व्यक्ति की तरह महसूस करो जो वो जिंदगी जी रहा है। बस इतना ही। यहीं से शुरुआत होती है एक नए यूनिवर्स की। अगर इस वीडियो की कोई एक भी बात आपके भीतर कहीं हलचल ले आई, कोई पुरानी परत हिला गई या कोई नई रोशनी जगा गई, तो बस एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। आपने सबसे आखिरी बार कब खुद को पूरी तरह केपेबल और अलाइंड महसूस किया था? नीचे कमेंट कीजिए। हम आपके जवाब पढ़ेंगे, महसूस करेंगे और साथ मिलकर उस फ्रीक्वेंसी को और गहरा करेंगे। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो इस सेक्रेड वाइब्रेशन को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल क्वांटम स्वाइप को, जहां हर वीडियो आपके भीतर छुपे उस वर्जन से मिलवाने आता है जो सब कुछ बन सकता है, कर सकता है और महसूस कर सकता है। हम फिर मिलेंगे
एक नई फ्रीक्वेंसी पर, एक नई पहचान के साथ। तब तक वाइब्रेट जैसे कि यह पहले से ही आपका है।